शिव और विष्णु के बीच युद्ध की कहानी। प्रकृति के आदि में जब ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की सृष्टि की थी, वहां दो महान देवताओं ने अपनी शक्ति के बारे में विचार किया। एक ओर थे भगवान शिव, जो तांडव और संहार के देवता थे। दूसरी ओर थे भगवान विष्णु, जो संरक्षण और पालन के देवता थे। दोनों ही महान देवता एक दूसरे की महत्ता को स्वीकारते थे, लेकिन वे अपने आप में शक्तियों का आदान प्रदान करने की इच्छा रखते थे। एक दिन दोनों महादेवों के बीच एक बहुत बड़ी अहमियत की बात हो रही थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि किसी एक क्षेत्र में अपनी शक्ति बहुत अधिक है और उसका अधिकार उसी को होना चाहिए। इस विवाद को सुलझाने के लिए वे ब्रह्मा के समक्ष चले गए। ब्रह्मा ने उनसे कहा, हे देवताओं, तुम्हारे बीच तो अनंतर प्रेम और सम्मान होना चाहिए। इस विवाद को कैसे हल करेंगे? शिव और विष्णु ने सोचा और फिर उन्होंने निर्णय लिया कि वे एक महान परीक्षा के जरिए इसे हल करेंगे। वे दोनों ने तय किया कि जिसका शक्ति का प्रदर्शन सबसे अधिक होगा, वही इस विवाद की जीत दर्शाएगा। तय हुए दिन के दिन आने लगे। संगठन करने के लिए ब्रह्मा ने सभी देवताओं को बुलाया। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, जल, वायु, भूमि, आकाश, ये सभी देवताएं उपस्थित हुईं। एक बड़े मैदान में शिव और विष्णु तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि जिसकी ताकत बड़ी होगी, वही इस जीत के योग्य होगा। लोग बड़ी उत्साह से मैदान के चारों ओर खड़े हो गए। शुरुआत में शिव ने अपनी शक्ति दिखाई। वह आग और बादल के रूप में प्रकट हुए और आसमान को घेर लिया। उनका तांडव देखकर सब आश्चर्य में थे। अब बारी विष्णु की थी। विष्णु ने एक सूर्य के रूप में अपनी शक्ति प्रकट की और सभी देवताएं वह देख रही थीं। उनकी शक्ति की चमक और प्रभाव ने सबको मोहित कर दिया। अब ब्रह्मा सभी देवताओं के सामने खड़े हो गए और घोषणा की, इस महान युद्ध में शिव और विष्णु दोनों ही समान रूप से अद्वितीय हैं। इस घोषणा के बाद शिव और विष्णु एक दूसरे को आलिंगन करते हुए ब्रह्मा के समक्ष चले गए। उन्होंने समझ लिया था कि हर एक में अलग अलग शक्तियां हैं और इन शक्तियों को मिलाकर ही वे ब्रह्मांड के संरक्षक बने हैं। इस प्रकार शिव और विष्णु के बीच विवाद दूर हो गया और दोनों देवताएं एक दूसरे का सम्मान करने लगीं। इस युद्ध ने दर्शाया कि प्रकृति में सभी शक्तियों का महत्व है और इसका उपयोग संतुलित रूप से किया जाना चाहिए। धन्यवाद। आप चिंतित हैं महादेव? हाँ सती। कहीं आपको ये भय तो नहीं कि इतनी सुख सुविधा में पली बड़ी मैं कैलाश में कैसे रह पाऊंगी? मुझे चिंता तुम्हारी है सती। आप तो त्रिकालदर्शी हैं, भूत भविष्य सब देख सकते हैं। यदि इतनी चिंता थी तो मिलन में आने वाले पूर्व निर्धारित बाधाओं के निवारण हेतु कुछ किया क्यों नहीं? अच्छा बताइए, विवाह उपरांत मेरा भविष्य कैसा है? बताइए ना। सती, भूत भविष्य वर्तमान, ये तीनों भेद उनके लिए हैं जो समयबद्ध हैं, जैसे देव, असुर, मनुष्य इत्यादि। किंतु जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश समय से परे हैं, उसी प्रकार आदि शक्ति भी समय से परे है। तुम अपने कार्य स्वयं निश्चित करती हो और अपने भविष्य भी। मुझे तो आदि शक्ति होने का स्मरण भी नहीं। मैं तो उसके मनुष्य रूपी अवतार में समयबद्ध ही हूं। इसी कारण आपको मेरा भविष्य निश्चित ही ज्ञात होगा, किंतु आप उसे मुझसे गोपनीय रखने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों महादेव? सती, पति पत्नी का भविष्य आपसी सहमति
और विश्वास पर टिका होता है। जिनका दाम्पत्य जीवन इन दोनों गुणों से सुसज्जित हो जाए, उनका भविष्य तो उज्जवल ही होगा। आपसी सहमति और विश्वास को बनाए रखने के लिए क्या करना होगा? दो सरल मार्ग हैं, वचन देना और उस वचन का पालन करना। किंतु पिताजी ने तो सुखी दाम्पत्य के लिए सप्तपदी अर्थात 7 वचन निर्धारित किए हैं। तुम्हारे और मेरे सुखी दाम्पत्य के लिए केवल 3 वचन अनिवार्य हैं सती। और वो वचन क्या है? सदैव मेरे कहे का पालन करना, मुझसे असत्य न कहना।